बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैं यहाँ पे आया हूँ तो आपको जैसे कि पता है कि हमारे बहुत ही बहादुर SHO खमीसो खान बरोही जिसने अपनी ड्यूटी के दौरान बहुत ही बहादुरी के साथ अकेले सिर क्रिमिनल्स के साथ जो हाईवे रॉबरी कर रहे थे उनके साथ इंगेज होकर और उनकी रॉबरी की न सिर्फ इसको नाकाम बनाया बल्कि अपनी जान के नजराना भी पूरे अवाम की अमन यहाँ के इलाके के अमन के लिए और अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसने अपनी जान दे दी। तो मेरा यहाँ पे जो विज़िट है वो उसके लिए खराज अक़ीदत पैगाम देना चाहता हूँ कि जो इस तरह गैरत के साथ और बहादुरी के साथ अवाम की जान और माल की हिफाजत जो हमारा बुनियादी काम है उसके साथ निभा करके और वो ये काम करेगा तो इंशाल्लाह वो हमारे सर का ताज होगा। और हम सिंध पुलिस और हुकूमत सिंध, हमारी होम डिपार्टमेंट, होम मिनिस्टर साहब, CM साहब, सब की तरफ से ये मैसेज है कि हम उनका ऐसे ही ख्याल करेंगे जिस तरह हम अपनी फैमिली का करते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा। और जो ये कभी काम करते हैं और इस तरह की क्राइम में एंगेज होते हैं तो आपने जिस तरह देखा कि अभी तक उनमें से 3 जो क्रिमिनल्स हैं वो अपने अंजाम को पहुंचे हैं और इंशाल्लाह बाकी भी इसी तरह कानून के सामने या तो पेश होंगे या फिर उनका इसी तरह कला कमा किया जाएगा जिस तरह इनका किया शुरू किया है। और इसमें जो भी काफ़ी अरसे से जो अपर सिंध में जिस तरीके से डकैत कल्चर और इसका जो फ़रोग हुआ है उसका हमने कला कमा करने का बिल्कुल एक इंश्योर करने का ये हमने कसम उठाई हुई है। और इंशाल्लाह जो क्रिमिनल्स हैं, डकैत हैं, उनको कानून के दायरे के अंदर जिस तरह गवर्नमेंट की पॉलिसी है एक हमने मौका दिया है, लेकिन जो परसिस्ट किया, जिन्होंने इस काम को नहीं छोड़ा, तो उनके साथ हम बहुत सख्ती के साथ पेश आएंगे। हमारे पास अल्लाह के फजल से वो रिसोर्सेज भी आ गए हैं, इंफॉर्मेशन भी है और इंशाल्लाह उनको हम कहीं पे भी चैन के साथ बैठने नहीं देंगे। और दूसरी बात यह है कि आपने जो बात की इसके बाद कबीलाई झगड़े हैं, बिल्कुल कबीलाई झगड़ों को प्रायोरिटी दी जाएगी गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत और वो ख़त्म करने की हमने कोशिश शुरू कर दी है। लेकिन इसमें जो क्रिमिनल्स हैं उनको हम कबीलों से बिल्कुल दूर रखना चाहते हैं। इनकी वजह से वो चाहते हैं कि कबीलाई झगड़े हों ताकि वो अपना काम ये करते रहें। उनके साथ हम सख्ती के साथ निपटेंगे, कानून के दायरे में रह के जिस तरह अभी हम निमट रहे हैं। लेकिन जो बाकी बाइज़्ज़त शहरी हैं जो मजबूर हैं और इसी वजह से इस कबीलाई झगड़ों की लानत से निकलना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे कि वो कबीलाई तकरार हम ख़त्म करें। मैं आपके 110 से ज़्यादा क्रिमिनल कल एलिमिनेट हुए हैं, बहुत से गिरफ्तार हुए हैं, बहुत सौ ने सरेंडर किया है। तो आप कैसे कहते हैं अमन अमान की सूरत हाल शिकारपुर में वो नहीं है जो पहले थी और इंशाल्लाह इसको और ज़्यादा हम बेहतर बनाएंगे। ठीक है।